आज हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी में ब्रैकेट लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि बी क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर है। इस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिजल्ट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसलिए हम इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब एक थ्योरम होती है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये बी क्रॉस सी में ब्रैकेट है, तो ये होता है ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। इसको याद करने का तरीका ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ब्रैकेट इस पर लगा हुआ है, तो पहले और आखिरी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए और सी, ए डॉट सी फिर बी वेक्टर माइनस फिर इन दो का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी सी वेक्टर। तो इस थ्योरम का प्रूफ नेसेसरी नहीं है, इसको हम बस सवालों में काम में लेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि यदि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है एंड ये सी वेक्टर है, तो हमें भी प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ ब्रैकेट का अंदर है बी क्रॉस सी, ये ब्रैकेट वाली चीज़ हमें पहले निकालनी, बी क्रॉस सी और इधर ए क्रॉस बी पर ब्रैकेट लगा हुआ है। और नाउ बी क्रॉस सी निकालो, तो क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरह से हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, फर्स्ट रो में आई जे के, फिर बी वेक्टर के आई जे गुणांक इधर, बी वेक्टर के आई जे गुणांक 2 1 -1। इसी तरह से सी वेक्टर के आई जे गुणांक 1 - 2 2 1 - 2 2। अब इस डिटर्मिनेंट को ये हम खोल लेंगे, तो ये आ गया -5j -5k। तो ये तो हो गया बी क्रॉस सी। नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये बी क्रॉस सी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ए वेक्टर में मालूम है ही, तो क्रॉस प्रोडक्ट जिस तरह से निकालते हैं उस तरह से डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे। फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो में ए वेक्टर के आई जे के गुणांक 3 -1 2 3 -1 2, और बी क्रॉस सी के आई जे के गुणांक, बी क्रॉस सी ये है तो आई इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब आई का गुणांक 0, जे का गुणांक -5, के का गुणांक -5। अब इसको डिटर्मिनेंट को खोल लेंगे, तो ये आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हम ए राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी, तो फर्स्ट रो आई जे के, फिर ए वेक्टर के आई जे गुणांक 3 -1 2, फिर बी वेक्टर के आई जे गुणांक 2 1 -1। फिर डिटर्मिनेंट को खोल लेंगे जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं, सिंप्लीफाई करा, तो ये आ गया ए क्रॉस बी। नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी तो हम ये निकाल चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट बना लो, फर्स्ट रो इज आई जे के, फिर ए क्रॉस बी के आई जे के गुणांक, तो ये -175 -175। फिर सी वेक्टर के आई जे के गुणांक है 1 -2 2। फिर डिटर्मिनेंट खोला, सिंप्लीफाई करा, तो ये आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इससे हम देखें तो राइट हैंड साइड में सेम नहीं आ रहा है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ऐसे 3 इकाई सदिश हों कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ जो कोण बनाता है वे ज्ञात कीजिए, जबकि बी वेक्टर और सी वेक्टर असमांतर है, यानी बी और सी पैरेलल नहीं है। तो हमें ये दे रखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर, दिस इज गिवन, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी थ्योरम से हम इसको खोलें, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर। फिर इस बी वेक्टर को इधर ले जाएंगे और इस सी वेक्टर को इधर ले जाएंगे, तो ये सिंप्लीफाई करा, तो ये आ जाएगा। अब बी और सी वेक्टर हमारे असमांतर हैं, दिस इज सी। बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारे असमांतर हैं, तो इसलिए एक को हम दूसरे के गुणज के रूप में नहीं ले सकते हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तभी हम एक को दूसरे के मल्टीपल के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ बी और सी एक दूसरे के मल्टीपल के रूप में आ रहे हैं, लेकिन हमें दे रखा है कि बी और सी हमारे पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दिस ए डॉट
सी माइनस 1/2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए एंड ये भी ए डॉट बी भी 0 होना चाहिए। जब ए डॉट बी 0 है तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, वो प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। इसी तरह से ए डॉट सी इज इक्वल टू है ए डॉट सी माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो इससे ए डॉट सी आ जाएगा 1/2। अब डॉट प्रोडक्ट से किसको खोलें तो आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, जहाँ थीटा क्या है, ए और सी के बीच का एंगल है। अब ए और सी वेक्टर हमारे क्या है, इकाई सदिश है, क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज गिवन। तो इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, क्योंकि ये इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर्स है। वैल्यूज यहाँ रख दो, 1 cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो इससे आ गया cos थीटा इज 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 60 डिग्री। तो आंसर आ गया ए और सी के बीच का एंगल 60 एंड ए एंड बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब ये एक क्वेश्चन है, किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के इज इक्वल टू 2a वेक्टर। इसका सॉल्यूशन इस तरह से है कि माना ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब आई क्रॉस आई ये निकालें, तो थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, पहले और आखिरी का डॉट प्रोडक्ट, तो आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट ए ये वाला वेक्टर आई। तो इसमें हमने थ्योरम लगाई है ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाली। अब आई डॉट आई तो होता है 1, आई डॉट ए निकालें हम, आई डॉट ए निकालेंगे तो आई डॉट एक वेक्टर हमने माना था a1i प्लस a2j प्लस a3k, और डॉट प्रोडक्ट में क्या बचेगा, सिर्फ आई और आई डॉट आई वाली टर्म बचेगी, तो ये आ जाएगा a1 आई डॉट आई, तो ये आ गया a1, तो आई डॉट ए आ जाएगा a1। इसी तरह से जे डॉट ए निकालोगे तो आ जाएगा a2 एंड के डॉट ए निकालोगे तो आ जाएगा a3। तो यहाँ पर हमने आई डॉट ए रखा a1, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से जे क्रॉस जे थ्योरम से ये आ जाएगा जे डॉट जे, पहले और आखिरी का डॉट प्रोडक्ट जे डॉट जे ए वेक्टर माइनस फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जे डॉट ए जे, और जे डॉट जे इज़ 1, जे डॉट ए इज़ a2 हम निकाल चुके हैं। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से के क्रॉस के थ्योरम से इसको खोलें तो आ जाएगा के डॉट के ए वेक्टर माइनस के डॉट ए के डॉट के इज़ 1 एंड के डॉट ए इज़ a3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को ऐड करने पर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आ जाएगा इसका राइट हैंड साइड। अब ए वेक्टर जुड़ के हो जाएगा 3a वेक्टर। अब a1i a2j a3k, इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में आ गया a1i प्लस a2j प्लस a3k, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से ये है ए वेक्टर, तो इसकी जगह रखेंगे हम ए वेक्टर, तो 3a माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर, और यही हमें सिद्ध करना था।